मैंने 10वीं और 12वीं पास की है। क्या मैं डेटा साइंटिस्ट बन सकता हूँ? मैंने बीए, बीकॉम, बीएससी किया है। क्या मैं डेटा साइंटिस्ट बन सकता हूँ? मैं डॉक्टर हूँ, मैं गेमर हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं किसान हूँ, मैं हेल्थ वर्कर हूँ। मैंने तो आईटीआई किया है। मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं तो बच्चा हूँ। मैं तो बूढ़ा हूँ। मैं बूढ़ी हूँ। क्या क्या हम हम डेटा डेटा साइंटिस्ट साइंटिस्ट बन बन सकते सकते हैं? हैं? मैं तो 1 महीने के बाद आ जाऊंगा। क्या सर्टिफिकेट जरूरी है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई कौन सा बंदा और कौन सी बंदी डेटा साइंटिस्ट बन सकता है और बन सकती है। और इसी के साथ आज हम ये भी देखेंगे कि भाई सर्टिफिकेट जरूरी है डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए या नहीं है। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं जब भी आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो आप इधर से पूछते हो और आप इधर से पूछते हो और आपको इधर से सवाल आता है कि भाई आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, राइट, आपको डिग्री करनी पड़ेगी। तो इससे ढेर सारे आपको सजेशन मिलते हैं, इधर से भी मिलते हैं, उधर से भी मिलते हैं, और उसके बाद आपका दिमाग डिमोटिवेट होके आप बोलते हो कि भाई मैं डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकता हूं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपके जितने भी सवाल है कि भाई कौन डेटा साइंटिस्ट बन सकता है, सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बारे में मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैं डेटा साइंटिस्ट था, मैं डेटा साइंटिस्ट हूं और डेटा साइंटिस्ट ही रहूंगा। इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको मैं शेयर करने वाला हूं, ताकि आपको समझ में आएगा कि भाई मैं डेटा साइंटिस्ट बन सकता हूं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, एक स्टोरी बताना चाहूंगा, और उस स्टोरी के माध्यम से आपको समझना है कि भाई कौन बंदा डेटा साइंटिस्ट बन सकता है। तो यहाँ पर मैं एक वड़ा पाव वाले की स्टोरी बताना चाहूंगा कि एक बंदा वड़ा पाव बेच रहा था। उसने जस्ट चालू किया था अपना धंधा, और पहले दिन उसने 50 वड़ा पाव बनाए और उसके बाद बेचना चालू किया। अब इसी तरीके से उसने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और उसने संडे तक अपने वड़ा पाव बेचना चालू रखा। और उसके बाद उसको टेंशन आ गया कि भाई अभी मेरे जो वड़ा पाव थे मैं 50 बनाता था, और मंडे से लेकर फ्राइडे तक 30 वड़ा पाव लोग खाते थे और 20 वड़ा पाव मेरे को फेंकना पड़ता था। इसी के साथ जो लोग आते थे मंडे से लेकर फ्राइडे तक, तो सवेरे वाले जो लोग थे, सवेरे जो खाते थे, बोलते कि भाई आपका जो वड़ा है एकदम जबरदस्त वड़ा है, खाने में तो मजा आ गया। और उसके बाद शाम के जो लोग आते थे वो बोलते कि भाई आपके वड़ा पाव में ऐसी गर्मी नहीं है, हॉटनेस नहीं है कि आपका वड़ा पाव खाने में हमें मजा आए। तो वो बोलते थे कि भाई आपका वड़ा पाव बहुत खराब है। तो उसके बाद उसका जो दिमाग है वो डीमोटिवेट होता था कि भाई मैं वड़ा पाव सवेरे वाले अच्छे बोलते हैं और शाम वाले बेकार बोलते हैं। और उसी के साथ संडे और सैटरडे को उसका एक दूसरा प्रॉब्लम था। वो 50 वड़ा पाव बनाता था, सवेरे सारे के सारे उसके वड़ा पाव खत्म हो जाते थे, और उसी के साथ उसके और ढेर सारे कस्टमर आते थे कि भाई वड़ा पाव है, वड़ा पाव है, वड़ा पाव है। तो उस तरीके से प्रॉब्लम से वो जूझ रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था भाई मैं क्या करूं, क्या करूं। तब उसने एक चीज अच्छी की थी। क्या की थी? डेली जितने भी वड़ा पाव वो बेचता था, कितने बजे कितने कस्टमर वड़ा पाव लेते थे, वो डायरी में लिख के रखता था। अब उसने क्या किया, संडे को शाम को बैठा और उसने सोचा, एनालाइज किया अपना डेटा कि भाई मैंने मैंने मंडे को 50 वड़ा पाव लिए थे, तो सवेरे लोगों ने खाए थे, शाम को लोगों ने नहीं खाए थे। क्यों नहीं खाए थे? क्योंकि यार सवेरे में गरम गरम वड़े बनाता था और कस्टमर आते थे और वो खाते थे। वही वड़ा पाव शाम को रहते थे और उसके बाद वो ठंडे हो जाते थे, तो कस्टमर नहीं खा पाते थे। तो उससे पता चला कि भाई मुझे शाम को भी वड़ा पाव बनाने पड़ेंगे और सवेरे भी वड़ा पाव बनाने पड़ेंगे, ताकि कस्टमर को गरम गरम मिले और उसके बाद उसको मजा आए। नेक्स्ट उसने सैटरडे से लेकर संडे का डेटा देखा कि भाई संडे और सैटरडे कस्टमर ज्यादा आते हैं, सवेरे इतने आते हैं कि मेरे 50 वड़ा पाव खत्म हो जाते। तो उसने सोचा कि भाई मैं क्या करूंगा, संडे और सैटरडे ज्यादा वड़ा पाव बनाऊंगा, 70-80 वड़ा पाव बनाऊंगा सवेरे, और उसके बाद शाम को भी मैं 60-70 वड़ा पाव बनाऊंगा। और उसके बाद उसने उस डेटा को एनालाइज करके उसने दोस्तों अपने धंधे को बड़ा कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से उसने अपने डेटा को एनालाइज करके उसने समझा, अपना एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस समझा, पिछले वीक का एक्सपीरियंस देखा, और उसके बाद उसने जो डेटा को एनालाइज करके इंप्लीमेंटेशन किया, उसकी वजह से उसका धंधा बढ़ा। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या बोलोगे वड़ा पाव वाले को, क्या वड़ा पाव डेटा साइंटिस्ट है या था? दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर वड़ा पाव वाला भी डेटा साइंटिस्ट है। तो आप सोचोगे भाई वड़ा पाव वाला डेटा साइंटिस्ट कैसे बना? क्योंकि दोस्तों उसने जब भी अपना वो बिजनेस चला रहा था, तो बिजनेस चलाते वक्त उसने अपने डेटा को रिकॉर्ड किया, डेटा को कलेक्ट किया। किसमें? बुक में कलेक्ट किया। अब उसके पास कंप्यूटर नहीं था, उसके पास मोबाइल नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने अपना डेटा को बुक में रिकॉर्ड किया, मतलब डेटा को कलेक्ट किया। और ये फेज है दोस्तों डेटा साइंटिस्ट की। एक डेटा साइंटिस्ट बंदा जब भी उसके पास प्रॉब्लम आता है, तो उसके पास जो भी एक्सपीरियंस, है, उसके पास जो भी डेटा है या नहीं होगा तो कलेक्ट करेगा, और उसके बाद उसको एनालाइज करेगा। तो उसने वो भी काम किया, उसने डेटा को एनालाइज किया, और उसके बाद उसका जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को उसने भी सॉल्व किया। तो ऑब्वियसली वो डेटा साइंटिस्ट है।
बट वो टेक्निकल डेटा साइंटिस्ट नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, टेक्निकल डेटा साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे। अब आप बोलोगे कि भाई टेक्निकल डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको बताना चाहूंगा, वड़ा पाव बेच रहा था, उसके पास अभी प्रॉब्लम था, उसने डेटा को इतना लिखा था, इतना लिखा था, उसके पास इतने मतलब कितना, इतने बुक्स में उसका रिकॉर्ड जनरेट किया था, उसने लिखा था। अब प्रॉब्लम ये रहता है कि भाई मुझे ऐसा वड़ा पाव बनाना है, मतलब ऐसा वड़ा पाव बनाना है कि मेरा वड़ा पाव बच्चों को अलग रहेगा, टीनेज को अलग रहेगा, जो यंगस्टर है उसको अलग रहेगा, और उसके बाद जो बूढ़े हैं उनको भी हम अलग वड़ा पाव बनाएंगे, ताकि हमारा बिजनेस और बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, और बढ़ेगा। तो उसके लिए उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैं इतने सारे जो बुक्स है उसमें जो मेरा डेटा रिकॉर्ड है उसको तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगेगा, और उसके बाद में उससे मैं अच्छी खासी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा। अब उसने क्या किया, अब उसने बोला कि भाई मुझे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब उसने गूगल किया, और गूगल में उसने पूछा कि भाई मेरे पास टेक्स्ट डेटा सेट है, उसने पूछा कि भाई मेरे पास बहुत रिकॉर्डेड डेटा सेट है, बड़ो पेपर में है, अब उसका इस्तेमाल करके मैं अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करूंगा, उस डेटा को मैं किस तरीके से एनालाइज करूंगा। तो उसके बाद गूगल ने बोला कि भाई देख, तेरे को डेटा एनालाइज करने के लिए तेरे को पहले, सबसे पहले सॉफ्ट फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो तेरे को एक लैपटॉप लेना पड़ेगा या कंप्यूटर लेना पड़ेगा। तो उसने कंप्यूटर लिया, और उसके बाद उसने अपने डेटा को कहां पर क्या किया, उसको टेबुलर फॉर्मेट में उसने स्टोर किया। जैसे वो अपने बुक में टेबल बनाता था, उसी तरीके से उसने कंप्यूटर में डाला। और उसके बाद उसने बोला कि भाई मेरे पास तो डेटा है, अभी टेबुलर डेटा सेट है, टेबल के फॉर्मेट में, अब उससे मैं इनसाइट को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करूंगा। उसके बाद उसने गूगल से पूछा कि भाई मैं अब इस डेटा से क्या इंफॉर्मेशन किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करूंगा, मेरे को तो टेबल समझ में आ रहा है, बट अभी मेरे पास हजारों टेबल से, अलग अलग दिन के मेरे पास टेबल से, उसका मैं क्या करूंगा। तब गूगल ने बोला कि भाई तेरे को डेटा एनालाइज करने के लिए कुछ पाइथन की लाइब्रेरीज है, जैसे कि पांडास है, नंपा है, मैटप्लॉटलिब है, सीबोन है, उसको तेरे को समझना पड़ेगा। तो उसने वो समझना चालू किया, क्योंकि उसको धंधा बड़ा करना था उसको। तो उसने समझा, और उसके बाद उसने डेटा को एनालाइज किया, और उसके बाद उसको समझ में आ गया कि भाई मैं जब तीखा वड़ा पाव बनाता था तो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं थे, बूढ़े भी इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जो यंगस्टर थे वो वड़ा पाव खाने में उनको मजा आता था। उनको 2 मिर्ची दी तो उनको और मजा आता था, उनको सॉस दिया तो उनको और मजा आता था। तो उसने समझा कि भाई यंगस्टर को तीखा और एकदम मिर्ची वाला उसको वड़ा पाव देना है, बच्चों को थोड़ा मीठा देना है, और बूढ़ों को थोड़ा गर्म नहीं देना, उसको थोड़ा ठंडा देना है। तो उसको डेटा को एनालाइज करके उसको समझा, तो उसने उस वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। अब उस बंदे को हम बोलेंगे दोस्तों डेटा साइंटिस्ट, उसको हम बोलेंगे डेटा साइंटिस्ट दोस्तों, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसने अपने डेटा से हिडन पैटर्न को, इनसाइट को निकाला, और उसके बाद अपने बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और अपना बिजनेस इतने से इतना बड़ा कर दिया। तब यहां पर आप क्या बोलोगे, जो वड़ा पाव बेच रहा था अब वो तो एक टेक्निकल डेटा साइंटिस्ट बन चुका है। तो आप क्या सोचोगे कि भाई डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, क्या मुझे कोई डिग्री चाहिए, क्या मुझे कोई स्पेशल पीएचडी करनी है, क्या मुझे मास्टर्स करना है। दोस्तों इससे प्रूफ होता है कि आपको डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कुछ मास्टर्स नहीं करना है, ना आपको डिग्री करनी है, ना आपको डिप्लोमा करना है। बस बस आपको क्या करना है, आपके पास ये प्रॉब्लम है, बस आपके पास ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए वो मैं सीखूंगा, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। दैट्स इट। तो यहां से आपको समझ में आता है कि भाई आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, आप किसी भी फील्ड में हो, या आपने कोई भी स्टडी की हो, उससे कुछ मैटर्स नहीं करता है डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। तो आई होप आपका जो सवाल था कि भाई डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या मुझे डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, तो इसकी जरूरत नहीं है। जो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जो नॉलेज है वही आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। हालांकि आपने कोई डिग्री की है, मास्टर्स किया, या आपने कुछ एजुकेशन लिया बैकएंड में, वो हेल्प कर सकता है आपको फास्ट ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकता है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा कि आपने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है, आपने स्टैटिस्टिक पढ़ा है, आपने मैथ्स पढ़ा है, तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। बिल्कुल आप फास्ट में ग्रो कर पाओगे इस फील्ड में, राइट। तो ये आपका सवाल खत्म। तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया कि भाई डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या डिग्री, डिप्लोमा चाहिए, या कोई एक्सवाइजेड एजुकेशन चाहिए। बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपको डेटा साइंस का एजुकेशन है, बेस्ट सफिशिएंट है। अब यहां पर आप बोलोगे कि भाई मैंने 10वीं पास की है या ना पास हूं मैं, मेरे को सब नॉलेज आता है, डेटा साइंस का एकदम जबरदस्त नॉलेज आता है, बट मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। क्यों सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि मैंने 10वीं पास ही नहीं किया है, तो मैं डिग्री नहीं कर पाया, और डिग्री नहीं कर पाया तो मेरे पास डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्या मुझे कंपनी जॉब देंगी? दोस्तों
पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो कंपनी बंदों को हायर करती थी तो उनको पता नहीं चलता था कि भाई उस बंदे के पास क्या नॉलेज है। तो क्या करते थे, वो सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते, वो देखते थे कि भाई उसको कितने मार्क्स मिले हैं, उसके हिसाब से उसने कौन सा कोर्स किया है, उसके हिसाब से उसको सेलेक्ट करते थे। बट अभी ज़माना पलट चुका है। अब ज़माना पलट चुका है कि अब आपको क्या करना है, जो आपको आता है वो दुनिया को दिखाओ। जो आपको आता है वो दुनिया को दिखाओ। दुनिया को अच्छा लगेगा, वो एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद आपका भी काम होगा, और जिस बंदे ने एक्सेप्ट किया है उसके काम को करने के लिए उसका भी काम हो जाएगा। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आप शादी करने के लिए जा रहे हो, आप लड़का हो और आप लड़की को देखने के लिए जा रहे हो, तो क्या आप साड़ी पहन के या आप सलवार सूट पहन के जाते हो? राइट, जाते हो? या आप लिपस्टिक लगाते हो? क्या बिल्कुल नहीं लगाते हो। आप तो एकदम मर्द की तरह, जैसे कि एक आप पूरा मेल बन के जाते हो, मतलब दाढ़ी वाड़ी दिखा के आप क्या करते हो, शर्ट पैंट पहन के आप जाते हो, ताकि जो आगे वाला बंदा है उसको पता चले कि भाई हाँ ये लड़का है। और लड़की बोलेंगी कि भाई हाँ मुझे लड़के से शादी करनी थी और ये मेरे पास लड़का अवेलेबल है, तो इससे मैं शादी कर सकता हूँ, क्योंकि उस लड़की को लड़का चाहिए था और आप लड़का बन के गए थे। और इसी तरीके से आप लड़का और आपको शादी करना है तो बिल्कुल आप लड़की से शादी करोगे, तो आप देखोगे कि भाई आगे लड़की है तभी आप उससे शादी करोगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका है भाई, जिसको जो चाहिए वो बन के दिखाओ, जिसको जो चाहिए वो बन के दिखाओ, उसके बाद वो अपने आप आपको एक्सेप्ट कर लेगा। तो लड़की को जिस तरीके से लड़का चाहिए आप उस तरीके से बनो, बिल्कुल वो आपको एक्सेप्ट करेंगी। उसी तरीके से कंपनी को जो बंदा चाहिए, उसका जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस बंदे के पास जो भी टैलेंट है, जो भी नॉलेज है उस बंदे में होगा, तो कंपनी ऑब्वियसली उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसको वो नहीं देखेंगे कि भाई उसने क्या एजुकेशन लिया है, भाई मेरा प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकता है तो मैं इसको लूंगा, इसके पास सर्टिफिकेट है, उसके बाद डिग्री है, डिप्लोमा है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये आज का सिनारियो है। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी रहती है, आपने देखा होगा, आप गूगल में सर्च करो या यूट्यूब में सर्च करो, छोटे छोटे बच्चों को भी एज अ डेटा साइंटिस्ट करके जॉब मिलती है। तो दोस्तों यहाँ से ये प्रूव होता है कि आपको कोई भी कंपनी में जाना है तो आप क्या करो, नॉलेज लो। जिस फील्ड में जाना है, ऐसा नहीं कि आपको डेटा साइंटिस्ट ही बनना है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपको वेब डेवलपर बनना है, आप कोई भी फील्ड में जाना चाहते हो, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में आप मास्टरी कर लो, उस फील्ड का आप नॉलेज गेन कर लो, और उसके बाद अपने नॉलेज को शोकेस करो। जब तक आप लोगों को शोकेस नहीं करेंगे तब तक लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि अब Naukri.com पे या लिंक्डइन पे क्या होता है, जब भी किसी को जॉब चाहिए तो वो रिक्वायरमेंट टाइप करते हैं एचआर टीम कि भाई उसने मास्टरी करनी चाहिए, उसके पास ये नॉलेज होना चाहिए, उसके पास ये नॉलेज होना है, ताकि वो उन बंदों को ढेर सारे डेटा में से एक्सट्रैक्ट करके वो अच्छे खासे बंदों को वो निकाल पाए और उसके बाद उनका इंटरव्यू लेकर उनको सेलेक्ट कर पाए। पर आप बोलोगे भाई मैंने 10वीं नापास हूँ, उसके बाद मेरे पास नॉलेज है, सब कुछ है, तो आपको भी रास्ता बताऊंगा। आपको क्या करना है, अभी आपको तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिल्कुल आपको इजीली कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ना आप नौकरी के ऊपर प्रोफाइल बना सकते हो, ना आप लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इस डेटा साइंस फील्ड में ढेर सारे जितने भी प्रोजेक्ट है वो बनाओ, क्या करो, और वो बनाओ, और उसके बाद उस बनाने के बाद डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया पे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उसके ऊपर आपका जो प्रोजेक्ट है वो अपलोड करो। शॉर्ट वीडियो अपलोड करना है, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, 1 मिनट का। जो आउटपुट, जो बंदों को, जो भी हायर करना चाहता है, उस बंदों को आपका जब आउटपुट दिखेगा ना तो उसको देखने में मजा आएगा कि भाई क्या बात है, इस बंदे ने जो भी प्रोजेक्ट सॉल्व किया ना जबरदस्त है। उसको ऐसा फील होना चाहिए। वो नहीं दिखेगा कि भाई आपने सर्टिफिकेट किया, आपने क्या किया, वो नहीं दिखेगा आपको। डायरेक्ट वो कांटेक्ट करेगा कि भाई आपने जो प्रोजेक्ट बनाया वो जबरदस्त लगा, क्या आप मेरे कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो, वो आपको ये पूछेगा। उसके बाद आप मान लो बोलते हो कि भाई मैंने तो 10वीं नापास हूँ, तो दोस्तों वो बंदा मालूम है खुशी से उछल जाएगा कि भाई देख यार, 10वीं नापास होने वाला बंदा भी जबरदस्त तरीके से उसने प्रोजेक्ट को सॉल्व किया है, तो उसके पास कितना टैलेंट होगा। उस टैलेंट को देख के दोस्तों आपको वो बंदा एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कोई कंपनी में आपको जॉब मिलेंगी। राइट, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है, वो पुराने जमाने में रहती थी। आज मेरे पास देखा जाए दोस्तों तो मेरे पास इतने सर्टिफिकेट है, इतने 2-3 किलो तो वो हो जाएंगे, लेकिन उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। जब मैं कोई कंपनी में ज्वाइन होता हूँ तो वो सर्टिफिकेट नहीं दिखती है, वो मेरा एक्सपीरियंस दिखती है, मेरे पास काम क्या है उसको देख के मुझे हायर करती है। तो आपको मैं फिर से बोलना चाहूंगा दोस्तों, वो जमाना चला गया जो सर्टिफिकेट देख के किसी को हायर किया जाता था। अब सर्टिफिकेट ने आपका टैलेंट देख के, आपका टैलेंट देख के आपको हायर किया जाता है। आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है उसको लेन देन नहीं है, मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पास टैलेंट है या नहीं है तो भाई तुम आ जाओ। तो मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि गूगल है, टेस्ला है, ऐसे ढेर सारी कंपनी है, फेसबुक कंपनी है दोस्तों, वो भी अभी आपका सर्टिफिकेट नहीं देती, आपका टैलेंट अच्छा है तो आपको एक्सेप्ट करती है। राइट, तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपके फील्ड में मास्टरी करो और दुनिया को दिखाओ। जब तक दुनिया को आप दिखाओगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। नहीं तो आपने मास्टरी तो हासिल कर ली, आपको ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है,
भाई आप तक कोई पहुंचेगा नहीं, कोई आंख बंद करके उसके दिमाग में आपकी आत्मा नहीं जाएंगे कि भाई हाँ देख भाई मेरे पास ये नॉलेज है, उस नॉलेज का इस्तेमाल करके मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है। आपको जाना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, उसके पास आपका टैलेंट दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया दोस्तों कि भाई डेटा साइंटिस्ट कौन बन सकता है, क्या उसको सर्टिफिकेट की जरूरत है कि नहीं है। अब आप बोलोगे कि भाई हाँ मैं तो एकदम इंटरेस्टेड हूँ इस फील्ड में जाने के लिए, तो अभी मैं कौन से स्टेप्स को फॉलो करके डेटा साइंटिस्ट बनूं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इसके ऊपर मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया है, अराउंड 45 मिनट्स का होगा। पूरा का पूरा आपको वीडियो देखना है, आपको पूरे ए टू जेड आपको पता चलेगा कि भाई डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए टेक्निकल नॉलेज क्या क्या होना चाहिए। तो वो वीडियो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई कार्ड में आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएंगी, उसको आपको पूरा डिटेल में देखना है। उसके बाद आपके पूरे के पूरे जो डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद भी आपके दिमाग में कुछ सवाल आते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपके सवाल लिखो। राइट, मेरे पास टाइम मिलेगा तो बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगा, या जो भी कमेंट बॉक्स में कोई बंदे पढ़ रहे होंगे और आपको आंसर पता होगा तो बिल्कुल यार किसी की आप हेल्प करो, थोड़ा आप कमेंट करके उसको सही तरीके से गाइडेंस दे सकते हो। आई होप दोस्तों आपके दिमाग में जितने भी सवाल थे वो सवाल क्लियर हो चुके होंगे। नहीं क्लियर हो चुके तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि भाई इस प्रॉब्लम के ऊपर, इस सवाल के ऊपर आप वीडियो बनाओ। मैं कोशिश करूंगा कि उस सवाल के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना सकूं। तो चलो दोस्तों, आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होंगी। अब मैंने जो इस वीडियो में बताया वो सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है। आप गलत तरीके से इंप्लीमेंट करोगे तो कुछ नहीं होगा, आप फंस जाओगे। राइट दोस्तों, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, वार्निंग देना चाहूंगा। आप इस फील्ड में आना चाहते हो, जैसे कि आप मोटिवेट हो चुके होंगे कि भाई हाँ मैं 10वीं नापास हूं तभी भी मैं डेटा साइंटिस्ट बन सकता हूँ, या आप कोई XYZ जॉब कर रहे होंगे। राइट, और उसके बाद आप बोल रहे होंगे मैं डेटा साइंटिस्ट बन सकता हूँ, तो आपने तुरंत वो जॉब छोड़ दिया और उसके बाद इसकी पढ़ाई करना चालू कर दिया, और उसके बाद आप जॉब सर्च करना चालू करोगे। दोस्तों आपके जीवन में दिक्कत आ सकती है। आपको जो भी आपकी स्टेबल है, जहां से भी आपको अर्निंग आ रहा है, जिसके ऊपर आप खड़े हो, उसको छोड़ के आपको किसी के पीछे दौड़ना नहीं है। जिस चीज के ऊपर आप हो उसी चीज के ऊपर रहो, लेकिन दूसरे चीज के लिए आप प्रिपरेशन करो। जब तक वो चीज नहीं मिलती तब तक करंट चीज को छोड़ो मत। इसका मतलब क्या है कि आप जॉब करेंगे तो जॉब को छोड़ना नहीं है, जॉब को चलने दीजिए, जॉब को चलने दीजिए, उसके साथ आप साइड बाय साइड तैयारी कीजिए। और जब तक आपको डेटा साइंटिस्ट की जॉब नहीं मिलती है, आपको डेटा साइंटिस्ट का वर्क नहीं मिलता है जिससे आपको अर्निंग मिले और आप आपका गुजारा कर पाओगे, तब तक करंट जॉब या करंट एजुकेशन मत छोड़ो। ये आपको मैं बताना चाहूंगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।